हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एनालॉजी और सिमिलरिटी। आज उसकी 4th क्लास है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं 4th क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 में जोड़ने, घटाने, गुणा करने आदि की जैसी संक्रियाएं 13 की जा सकती है। तो इसमें क्या बोला जा गया है कि जैसे ये 13 है, इसमें कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, या उसी संख्या से गुणा कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो। लेकिन फिर क्या है कि 13 को 1 और 3 में विभाजित करने के बाद अगर 13 को 1 और 3 में विभाजित कर दिया है तो फिर उसके बाद 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसके समुच्चय की तरफ। इसमें पहले क्या था कि हमें सिर्फ क्या एक समुच्चय दिए जाते थे। ठीक है, अब क्या दिए गए हैं, इसमें 2 समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमारी क्या है, पहली संख्या है, पहले समुच्चय की पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये दूसरे समुच्चय की पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या। अब आपने सोचा होगा कि 15 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 2 में 6 का गुणा करने पे 16 आ रहा है? नहीं, यहाँ पे तो 12 आएगा 2 में 6 का गुणा करने पे। अब देखो जैसे कि क्या है, अगर पहली संख्या और तीसरी संख्या को हल करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमें दूसरी संख्या पता आनी चाहिए। और अगर इसमें दूसरे समुच्चय में पहली संख्या और तीसरी संख्या को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दूसरी संख्या आनी चाहिए। वैसे ही अगर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को हल करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमें पहली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, पहले जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा 90, 15, 21। ठीक है, अब क्या करना है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना है। ठीक है, जैसे भाग दिया और कितना आया, जो आएगा उसमें जिस संख्या से भाग दिया है वही संख्या जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा तीसरी संख्या आ जाएगी, जो क्या है 21। वैसे ही दूसरे समुच्चय में चलते हैं, 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 8, और जिस संख्या से भाग दिया है वही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी तीसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके पहले ऑप्शन की तरफ। अब जैसे हमने 80 में 20 का भाग दिया, ठीक है, तो कितना आया, 4। जो आया जिस संख्या से भाग दी है, ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया है वही संख्या क्या कर देनी है, जोड़ देनी है, तो कितना आ गया हमारा 24। जबकि ऑप्शन में कितना दिया गया है, 16, यानी पहला ऑप्शन क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब जैसे इसमें क्या करना है, 80 में 6 का भाग देना है। 80 में 6 का भाग देंगे ना तो 80 पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया, यानी दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें क्या करना है, 46 में 23 का भाग देना है। जितना आएगा उसमें जिस संख्या से भाग दिया गया है वो क्या करना है, जोड़ना है। उससे बात क्या आ जाना चाहिए, हमारी तीसरी संख्या आ जानी चाहिए। देखो तीसरी संख्या आ रही कि नहीं आ रही, हाँ ये थर्ड ऑप्शन है। जहाँ हमें सही ऑप्शन मिल जाएगा उसी के बाद टिक करके उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। हमें चारों ऑप्शन सॉल्व नहीं करने हैं। ऑप्शन कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं आता, और जिस समय हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वहीं पे हम क्या करेंगे, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब देखो इसमें आपने क्या सोचा होगा, अगर 15 में 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, और 75 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अच्छा, आप दूसरे समुच्चय में देखो, अगर 7 में 5 का गुणा किया तो कितना आएगा, 35, 35 में 2 से गुणा किया तो कितना आना चाहिए, 70, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 14। देखो इसको कैसे करना है, इसमें करना है आपको
15,5,150 पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा देनी है। जो आएगा उसमें पहली संख्या का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी तीसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब दूसरे समुच्चय में यही करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 7,5,14। ठीक है, 7 में 5 घटाया तो कितना आया, 2। 2 में हम क्या करेंगे, 7 का गुणा यानी पहली संख्या का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब चलो यही ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 16 में 8 घटाया तो कितना आ गया हमारा, 8। इस 8 का गुणा पहली संख्या में करना है। 16 के साथ किया तो क्या आ गया, 128। यानी पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। तो अब हमें दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इससे पहली क्लास में कि मैं आपको 10-10 करके स्क्वायर सिखाऊंगी। तो उस दिन मैंने आपको 10 तक स्क्वायर या लिखाए थे। आज 11 से 20 तक लिखवाती हूँ। ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 121। 12 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 144। 13 का स्क्वायर किया तो 169। 14 का स्क्वायर किया तो 196। 15 का स्क्वायर किया तो 225। 16 का स्क्वायर किया तो 256। 17 का स्क्वायर किया तो 289। 18 का स्क्वायर किया तो 324। 19 का स्क्वायर किया तो 361 और 20 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 400। इसके बाद कल मैं आपको 21 से 30 तक के स्क्वायर करवा दूंगी। फिर उसके बाद 2 दिन में आपको 20 तक के क्यूब करवा दूंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी वही, लैंग्वेज सेम है उसकी। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला समुच्चय है 37 और 28। अगर 37 और 28 को गुणा करेंगे तो क्या 333 आएगा। देखो अगर पहले ही करो, 8 में 7 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 56 आएगा ना। लास्ट में कितना आना चाहिए था, 6, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 3। यानी कि इसका गुणा करने पे तो नहीं आएगा 37 और 28 के गुणा करने पे। अब देखो इसमें क्या करना है कि अगर हम 37 और 28 को 37 और 28 को घटाएं, 37 में 28 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। इस 9 का गुणा अगर हम पहली संख्या में करें यानी 37 में करें, जिस पहली संख्या में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 333। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये समुच्चय, आप पहले वाले समुच्चय को हल करने में थोड़ा कतरा रहे होंगे क्योंकि इसमें बड़ी संख्या थी, तो आप इसको दूसरे समुच्चय से भी हल कर सकते थे। जैसे अगर 41 में हमने 39 घटाया तो कितना आया, 2, और 2 का गुणा अगर हम पहली संख्या से कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 82। तो ये तो हमें पता लग रहा है कि अगर हम इन दोनों को घटा के अगर पहली संख्या में गुणा करें तो 82 आएगा। तो क्या पहले समुच्चय में भी ये लॉजिक अप्लाई होगा। 37 में से 28 घटाएंगे कितना आया, 9। 9 में 37 का गुणा करने पे कितना आएगा, 333। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन, अब इसमें क्या किया हमने कि 18 में 13 को घटाया। ठीक, तो कितना आया, 5। और इस 5 का गुणा क्या करना है, हमें पहली संख्या में कर देनी है। तो कितना आ गया हमारा, 90। यानी क्या हो गया, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। तो अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लेंदी दे दी गई है, मतलब घुमाओ। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे जब अगर पहली बार देखोगे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। जैसे आप पहले के क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही, सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया है, आपका पेशेंस चेक करने के लिए इतना बड़ा नोट दे दिया है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहला समुच्चय है हमारा 45, 9, 12। अब इसमें है 21, 3, 14। अब देखो अगर 9 में हम 5 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 45। लेकिन अगर 3 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या 21 आएगा, नहीं 15 आएगा। चलो तो
ये तो नहीं हो रहा। अब अगर हम पहले और तीसरी संख्या को सॉल्व करें, अगर इनको घटाते हैं क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 33, जबकि आ कितना आ रहा है 9। ठीक है, अब चलो दूसरी और तीसरी संख्या को करते हैं। अगर इनको जोड़ेंगे तो 21 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। ये लॉजिक नहीं लगेगा। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको ऐसे करना है, देखो जैसे ये लिखा है 45, 9, 12। क्या करना है, 45 में 9 का भाग देना है, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना है। 45 में 9 का भाग दिया तो कितना आया 5, और उस 5 में आपको 7 जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा 12, जो कि हमारी क्या है पहले समुच्चय की तीसरी संख्या। अब दूसरे समुच्चय में चलते हैं। इसमें भी क्या करना है, दूसरे समुच्चय की पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना है तो कितना आएगा 7, और उस 7 में क्या करना है, हमें 7 जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है हमारे जैसे 55 में 5 का भाग दिया, यानी ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था उसके पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया तो कितना आ गया 11। 11 में 7 जोड़ा तो कितना आया 18, जबकि ऑप्शन में कितना दिया गया है 11, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अब जैसे 66 है, 66 में हमने 6 का भाग दिया तो कितना आया 11। 11 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया 18, जबकि ऑप्शन में कितना दिया गया है 17, यानी सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में आते हैं 80। ठीक है, 80 में 10 से भाग देंगे। ठीक है, 80 में 10 से भाग दिया कितना आ गया 8। 8 में क्या करेंगे हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15, और जबकि तीसरे ऑप्शन की तीसरी संख्या क्या आ रही है 15, और सॉल्व करने पे भी क्या आया है हमारा 15, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो अब हमें फोर्थ ऑप्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है, जहां आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया उसके बाद वही क्या करेंगे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको सारे ऑप्शन नहीं चेक करने हैं, ये ऑप्शन चेक करने का काम होता है जैसे घर पे बैठे हैं आप। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि नहीं, मतलब शायद देख ले आगे यही लॉजिक लगेगा कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं ना, तो जहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है उसके आगे तुरंत बढ़ जाना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, अब देखो 50, 10। ठीक है, अगर 50 में हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, जबकि आ कितना रहा है 15। तो देखो जैसे हम पहले के क्वेश्चन करते हैं वैसे ही ये भी करना है। इसमें भी क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है 50, 10, 15, तो जो ये पहले समुच्चय की पहली संख्या है उसमें से दूसरी संख्या का भाग देना है। जो आएगा उसमें जिस संख्या से भाग दिया है वही संख्या क्या करनी है जोड़ देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगी तीसरी संख्या। ठीक है, अब दूसरे समुच्चय पे चलते हैं। जैसे पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया, जो आएगा और जिस संख्या से तुमने भाग दिया है वही संख्या क्या कर देनी है जोड़ देनी है। ठीक है, तो कितना आ गया 16। देखो जबकि दूसरे समुच्चय में भी क्या आ रहा है 16। अब चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। अब जैसे हमने 60 में 15 का भाग दिया तो कितना आ गया 4, और जिस संख्या से भाग दिया था ठीक है वही संख्या क्या कर देनी है जोड़ देनी है, तो क्या आ जाएगा 19। ऑप्शन में भी क्या आ रहा है, पहले ऑप्शन की तीसरी संख्या क्या है 19, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे है कि 17, 13, 68। 17 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 68। कितना आ जाएगा 68, लेकिन ये 4 आया कहाँ से, तो देखो ये कहाँ से आया। जैसे यहाँ पे लिखा है 17, 13, 68। ठीक है, अब इस पहले समुच्चय की पहली संख्या में अगर तीसरी संख्या को घटा दें तो कितना आ जाएगा 4, और इस 4 में हम पहली संख्या का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 68। वैसे ही दूसरे समुच्चय में चलते हैं।
अगर 55 में हम क्या करें 46 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 9, और इस 9 में हम पहली संख्या से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 495। ठीक है, अब चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। पहले ऑप्शन में अगर 75 में से अगर 69 घटाएंगे, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है तो कितना आएगा 6, और उस 6 में क्या करना है पहली संख्या से गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा हमारा 450। ठीक है, जबकि ऑप्शन में कितना दे रहा है 470, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शन में अगर 45 में 39 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और इस 6 में अगर हम पहली संख्या क्या है हमारी 45, इस 45 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 270, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। अब देखो इसको कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे 41, 24, 39, अगर 41 में हम 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, जबकि आ कितना रहा है 39। चलो दूसरी और तीसरी संख्या को देख लेते हैं। अगर 24 में 39 जोड़ेंगे भी तो कितना आ जाएगा हमारा 63, जबकि आ कितना रहा है 41। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, इसमें करना है कि आपको पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ना है। ठीक है, तो कितना आएगा 80 आ गया हमारा, और दूसरी जो संख्या है उसको 3 से गुणा करना है। ठीक है, 3 से गुणा करने के बाद उसमें क्या करना है 8 जोड़ देना है। तो जो दूसरी और तीसरी संख्या को हल करने पे आया है वही दूसरी संख्या में 3 का गुणा करके उसमें 8 जोड़ने पे हमें क्या होगा वही संख्या मिल जाएगी। अब चलते हैं दूसरे समुच्चय में। दूसरे समुच्चय में है कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 23, और वही क्या करना है दूसरी संख्या में 3 से गुणा करना है। दूसरी संख्या का किससे गुणा करना है 3 से गुणा करके उसमें क्या कर देना है 8 जोड़ देना है तो कितना इसमें भी आ जाएगा 23। तो यानी कि जो पहली और तीसरी संख्या को हल करने पे आया है वही दूसरी संख्या में 3 का गुणा करके 8 जोड़ने पे वही संख्या में क्या है मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में देखते हैं, जैसे हमने 27 और 44, इसमें पहली संख्या क्या है 27 और तीसरी संख्या क्या है 44, इनको जोड़ा कितना आ गया हमारा 71। अब देखो दूसरी संख्या में 3 का गुणा करके 8 जोड़ना है। ठीक है, तो 9 में 3 का गुणा करने पे कितना आएगा 57। ठीक है, 57 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65। ठीक है, जबकि ऑप्शन में देखो इसमें कितना आ रहा है 71 और इसमें कितना आ रहा है 65, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। 36 और 35 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 61। ठीक है, अब 19 में 3 का गुणा करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65, जबकि आना कितना चाहिए था 61। तो ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। 29 में 6 जोड़ा तो कितना आ जाएगा हमारा 35, और 21 में 3 का गुणा करेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे। 21 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 63, और 63 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 71, जबकि आना कितना चाहिए था 35, आ कितना रहा है 71, यानी दोनों संख्याएं तो सेम नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बच्चा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 में 27 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 59। अब इसमें क्या करना है 17 में 3 का गुणा करना है और 8 जोड़ देना है। ठीक है, 17 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 51, 51 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 59, यानी चौथा ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 59 आ रहा है इसमें भी 59 आ रहा है, यानी दोनों संख्याएं क्या हो गई हमारी
बराबर, यानी कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ने पे जो संख्या मिल रही है वही दूसरी संख्या को 3 से गुणा करके उसमें 8 जोड़ने से वही संख्या क्या हो रही है, हमें फिर से प्राप्त हो रही है। यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब देखो, जैसे कि आपने सोचा होगा कि पहली और तीसरी संख्या का गुणा कर दें तो शायद 308 आ जाए, ठीक है। अगर 23 में हम 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 345। कितना आ जाएगा, 345, जबकि आ कितना रहा है, 308। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको करना है कि 23 में पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या में करना है और फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग को घटाना है और उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का पहले गुणा करेंगे, फिर उसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ के उससे घटा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो देखो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 345। अब इसमें से कितना घटाना है हमको, 38, ठीक है, और एक को जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 703, ठीक है। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 308। अब दूसरे समुच्चय को देखते हैं। 18 में 12 का गुणा करेंगे और फिर इनके दोनों संख्याओं के जोड़ से घटा देंगे और फिर उसके बाद एक जोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने किया तो कितना आया 216, ठीक है। उसमें से कितना घटाएंगे हम, 30 घटाया और एक को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 187, ठीक है। अब चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। पहले ऑप्शन में क्या करना है, 14 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। या ऐसे करो, 14 में 9 का गुणा करेंगे, उसमें 14 और 9 के जोड़ को घटा देंगे, उसके बाद एक को जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पे कितना आया 126, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों के जोड़ को घटाना है, कितना आएगा 23 और उसके बाद एक जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 103। 3 में एक जोड़ा तो कितना आ जाएगा 104। यानी पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो आगे के ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। अब देखो इसमें क्या है कि पहले समुच्चय में 17, 12, 612। अगर इसमें हम 17 और 12 का गुणा करें, पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारा 204। कितना आ जाएगा 204, जबकि आ कितना रहा है 612, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको करना है तीसरी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना है, ठीक है। तीसरी संख्या में दूसरी संख्या का क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने पे कितना आएगा हमारा 51, ठीक है। जो ये 51 आया है ये कैसे आएगा, देखो 17 में 3 का गुणा करने पे अगर 51 आ रहा है हमारा, ठीक है, तो ये लॉजिक क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अब देखो दूसरे समुच्चय में ऐसे ही करो, 252 में 14 का भाग दिया तो कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अब देखो पहली संख्या में अगर हम 3 का गुणा करें तो क्या 18 आ रहा है, हाँ 18 आ रहा है, यानी कि ये लॉजिक अप्लाई होगा। चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है 108, इसमें पहले ऑप्शन की तीसरी संख्या क्या है 108। 108 में 6 से भाग दिया तो कितना आ गया हमारा 18। अब देखो क्या 3 में 3 का गुणा करने पे 18 आ रहा है, नहीं, यहाँ तो कितना आ रहा है 9, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत, जबकि आना कितना चाहिए था 18, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 144,
तीसरी संख्या क्या है हमारी 144, उसमें दूसरी संख्या का भाग दिया हमने, ठीक है, तो कितना आ गया 36। कितना आ गया 36। अब देखो क्या 11 में 3 का गुणा करने पे 36 आ रहा है? यहाँ तो 33 आ रहा है, आना कितना चाहिए था 36, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। देखो 273 में क्या करना है 17 का भाग देना है। 273 में हमने 17 का भाग दिया तो कितना आ गया 39। ठीक है, अब देखो क्या 13 में 3 का गुणा करने पे 39 आ रहा है? तो 13 में अगर हमने 3 का गुणा किया तो क्या आ गया 39, यानी दोनों संख्याएं क्या हो गई बराबर। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब देखो जैसे 18, 36, 60। अब 18 और 18 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। वैसे ही 14 में अगर हमने 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 28। लेकिन अब ये 60 कैसे आएगा? अब देखो इसमें क्या करना, अगर हम 36 में 2 का गुणा कर दें और उसमें से 12 घटा दें, ठीक है, कितना घटा दें 12। तो देखो 36 में अगर 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा हमारा 72। 72 में 12 घटाया, कितना घटाना है 12, 2 नहीं 12 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 7। अब दूसरे समुच्चय में चलते हैं। अब जैसे हमने 14 में कितने का गुणा किया था 2 का, तो 28 आ गया। ठीक है, अब 28 में अगर हम 2 का गुणा करें और उसमें 12 घटा दें, ठीक है, देखो 28 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 56, और 56 में 12 घटाया तो कितना आ गया 44। ठीक है, अब पहले ऑप्शन पे आते हैं। देखो पहले ऑप्शन में 21 में क्या किया हमने, 21 में 2 का गुणा किया तब तो 42 आ गया। तो क्या 17 में 2 का गुणा करने पे 34 आ रहा है? नहीं, यहाँ तो 32 आ रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखो क्या 16 में 2 का गुणा करने पे 32 आ रहा है? नहीं, ऑप्शन में तो 28 आ रहा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बच्चा कौन सा हमारे पास, पहला ऑप्शन बचा और चौथा ऑप्शन बचा। अब जैसे हमने 21 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 42। ठीक है, और 22 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 44। अब देखो जैसे यहाँ पे है 42 में अगर हम 2 का गुणा करें और उसमें से 12 घटा दें, 42 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 84। 84 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 72, जबकि ऑप्शन में कितना दिया गया है 164, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। अब देखो फोर्थ ऑप्शन को सॉल्व करो। 22 में तो 2 का गुणा किया था तो 44 आ गया। अब देखो 44 में 2 का गुणा करेंगे और उसमें से 12 घटाना है तो कितना हो जाएगा हमारा 88 में से 12 घटाया तो कितना बचा हमारे पास 76, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।